बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत ने बजट 2022-23 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बजट के जो मोटे मोटे अहदाफ हैं वो ये हैं कि 1876 अरब रुपए डिफेंस के लिए रखा गया। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान का जो माजी की तरह इस दफ़ा भी सिर्फ 6 अरब रुपए तालीम के लिए रखा गया और 12 अरब रुपए जो है 600 अरब रुपए तालीम के लिए रखा गया और 12 अरब रुपए जो है वो रखा गया है सेहत के लिए। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का बड़ा अलमिया रहा है कि हमारे जो तरक्की पजीर मुल्क हैं जैसे आपका इंडिया है और जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे हमारे क्योंकि हालात ही इस कदर कशीदा हैं कि हमारी जो अफवाज हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं और वो हमा वक्त जो एक हमारे जो दुश्मन है पड़ोस का, वो उसने हमा वक्त ये ताक लगा रखी है कि वो चढ़ाई किस तरीके से करे और हमारे डिफेंस के ऊपर भी सेम ये है कि हम अपने दिफा के लिए किसी किस्म का कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, चाहे हमें पत्थर ही पेट पे क्यों ना बांधने पड़े। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मुश्किल तरीन ये सूरत हाल है, उसके अंदर गो कि गवर्नमेंट कह रही है जी कि ये एक मुतवाज़िन बजट है, जबकि अपोजिशन कह रही है जी कि ये आने वाले दिनों में क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और जिस कदर बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, आने वाले दिनों में आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इस बजट के बाद एक महंगाई का नया तूफ़ान आने वाला है। टैक्सेस, फिक्स टैक्सेस का भी गवर्नमेंट ने इसमें किया है कि फ़िक्स टैक्सेस लागू किए जाएंगे क्योंकि ताजरों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है, इक़्तिसादी सूरत हाल है, वो इस कदर ख़राब है कि ताजर जो है वो भारी भरकम टैक्सेस अदा करने से कासिर हैं, जबकि गवर्नमेंट के जो मेन इनकम सोर्स है वो टैक्सेस हैं। अफरात ज़र का जो है वो 6.3% रखा गया है, जो पिछली दफ़ा भी यही था। तो एक बज़ाहिर तो ये एक बजट लग रहा है कि जी एज़ इट इज़ है, जैसे माजी में बजट के फिगर बताए गए थे, लेकिन पब्लिक के अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त वो डिस्कस हो रही हैं और आम बंदे का यही मौक़िफ़ है कि ये बजट जितने भी पेश किए जाते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ फिगर के हद तक हैं। पब्लिक का इसके ऊपर पब्लिक का इसको फ़ायदा नहीं होता और पब्लिक माजी में भी सफ़र करती रही है, पब्लिक अभी भी सफ़र कर रही है और शायद पब्लिक के मुकद्दर में मुश्किलात और ये जो है ना उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा ही नज़र आ रहा है क्योंकि ना हमारी कोई इकॉनमी इतनी अच्छी है, ना हमारे कोई और हालात इतने अच्छे हैं कि जिसके ऊपर ये कहा जा सके कि शायद ये जो कठिन सफ़र है ये अगले चंद माह या एक साल में ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं लग रहा है नाज़रीन। दूसरा, इस वक्त जो है वो बिजली का जो बहरान है वो पूरे अरूज पे है। बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जुलाई में जो बिल्स आएंगे वो काफ़ी हैवी होंगे और एक आम बंदे के लिए बिल अदा करना मुश्किल हो जाएगा। लोड शेडिंग का दौरानिया जो गवर्नमेंट बार बार ऐलान कर रही है जी कि लोड शेडिंग हमने ख़त्म कर दी है, उसमें कोई कमी वाज़े नज़र नहीं आ रही है। शहरों के अंदर भी तसलसल के साथ और देहातों में तो बिजली नायाब नज़र आ रही है दूर दराज इलाकों में। और ये भी एक लोगों को इस शदीद गर्मी, इस वक्त 43+ जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत और बाकी शहरों के अंदर भी 40+ के ऊपर काम जा रहा है और बहुत मुश्किल से लोग अपनी जो ये सर्दियाँ जो गर्मियाँ हैं इसके अंदर लोगों को मुश्किलात का सामना है, जबकि सर्दियों में भी लोगों को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ता है और गैस नहीं होती और गर्मियों में जो है वो बिजली नहीं होती। तो ये अवाम के साथ जो है ये कब तक मजाक जारी रहेगा क्योंकि अवाम अब तंग आ चुके हैं इस मौजूदा सूरत हाल से, वो निकलना चाह रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको कोई ऐसा हुक्मरान नहीं मिल रहा है जो उनको इस जो सूरत हाल है बदतरीन इससे निकाले। जो भी हुकूमत आई है उसने यही दावा किया है कि हम अवामी हुकूमत हैं, हम अवामी मफादात के तहत फ़ैसले करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से जब वो कशकोल उठा के IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं तो फिर अवाम के दुख दर्द और जितनी भी तकालीफ़ हैं वो भूल जाते हैं।
उनका एक ही टारगेट होता है कि किसी न किसी तरीके से हमारा जो कर्ज है वो हमें मिल जाए, चाहे जो मर्जी कड़ी शराइत रखी जाए, चाहे अवाम को गिरवी रखा जाए, चाहे अवाम के हकूक़ को गिरवी रखा जाए, चाहे अवाम की जो वो अपना क्या नाम है रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनको गिरवी रखा जाए। तो नाजरीन, जब आप IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं तो आप सब कुछ गिरवी रखाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो वो, क्योंकि गारंटी वो इस कदर हम करप्ट और हम हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो इस कदर ख़राब हैं कि वो हमारे ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। वो पहले आप पूछते हैं कि गारंटी दें कि ये जो कर्जा आपको हम दे रहे हैं ये कहाँ से आप वापस करेंगे। नाजरीन, बहुत समझ लो कि बदकिस्मती पाकिस्तान की समझें कि हम मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर अरबों खरबों रुपए लगा देते हैं, जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो मेगा प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा पानी के ऊपर उसका जोर है और 753 अरब रुपए से उन्होंने आपके जितने भी कश्मीर से गुजरने वाले दरिया हैं उसके ऊपर इंडिया ने डैम बना लिए हैं और वो उन्होंने पानी अभी रोका हुआ है, जिसकी वजह से हमारी आबाद ज़मीनें बंजर हो रही हैं और हमारा नहरी निज़ाम भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। नाजरीन, हमारी हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि डैम ज़रूरी हैं, पानी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में शायद पानी के ऊपर लड़ाई हो और पानी पीने के लिए मुयसर ना हो और लोग पानी के ऊपर जंग छिड़ जाए और लोग लड़ें। ज़ाहिर बात है, प्यास और भूख ऐसी चीज़ है जो इंसान को हैवान बना देती है और ये दो चीज़ें जो हैं ये ना हो तो इंसान ज़िंदा रह ही नहीं सकता। तो आगे आने वाले दिनों में जो अभी बारिशें नहीं हो रही हैं और टेम्परेचर जो हमारे जो खत्ते का है वो तेज़ी से ऊपर जा रहा है, पानी का बहरान भी सर उठा रहा है और अभी बहुत सारे इलाकों के अंदर पानी की जो सतह वो नीचे चली गई है और लोगों को साफ़ पानी के पीने का भी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल बिजली के बहरान की तरह वो भी सामने आ रहा है। इसी तरीके से अशिया खुर्दनोश में आटा, घी, चीनी, दालें, उसकी कीमतें भी आसमानों को छू रही हैं और जो बाहर से गंदम बरामद की जा रही है ऑस्ट्रेलिया से, वो पाकिस्तान के अंदर शायद 5,000 रुपये जो है वो फ़ी मन पड़े। तो वो मुझे बताएं कि एक गरीब तक आटा कैसे पहुंचेगा और गवर्नमेंट क्या कर्ज लेकर उसको सब्सिडी में लोगों को रिलीफ देने में लगा देगी, तो वो कर्ज कहाँ से उतरेगा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कर्ज लेना तो आसान है लेकिन उसके उतारने का तरीक़ाकार क्या है। दूसरा, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है और इस कदर वीक है कि कोई पता नहीं है कि ये हुकूमत कल है या नहीं है। कोई भी हुकूमत आती है तो वो बताते तो 5 साल हैं लेकिन वो निकालते 5 साल नहीं हैं, जिसकी वजह से अभी भी यही आम क्या सराहियाँ हैं कि शायद इस बजट के बाद जल्दी ये जो हुकूमत है ये रुखसत हो जाए और इलेक्शन कब वाला वक्त हों और इस तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन भी अपनी तैयारियों में लग गया। तो नाजरीन, ये तसलसल कैसे रहेगा कि आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर इलेक्शन में चले जाएंगे, फिर नई हुकूमत जो आएगी जिसकी भी बनेगी उसका एक ही रोना होगा कि ये पिछली हुकूमत ने इतने कर्जे लिए हैं, ये हम कहाँ से अदा करें। ये कर्जा अदा करने का जो जिम्मेवारी है ये कोई लेने को तैयार नहीं है। हालांकि चाहिए तो असूली तौर पर ये कि जिसके दौर में जो कर्जा लिया जाए उसी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी इस्टेब्लिशमेंट अगर टेक ओवर करती है तो उसकी जिम्मेदारी हो कि वो 0-0 कर्जा करके दे, अगले उससे ले जो भी हुकूमत है वो उसको कहे कि ये पिछले कर्जे आपने लिए थे, आप इसको अदा करें। लेकिन बदकिस्मती से पिछले ने अगर 500 अरब लिया है तो आने वाले ने 1000 अरब ले लिया, वो पिछला 500 उधर का उधर ही है, 1000 अरब और चढ़ गया। तो इस कौम के साथ ये बहुत बड़ा मजाक है, ये बहुत बड़ा खेल है। कभी भी उधार पे ना कोई घर चल सकता है, ना कोई कारोबार चल सकता है, ना कोई निज़ाम मुमलिकत चल सकता है। और उतारने का तो बहुत मुश्किल काम है कि उसकी अगर किस्तें उतारें भी तो ओरिजिनल रकम जो है वो डबल हो रही होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सूद जो है वो अल्लाह के साथ जंग है और सूद हराम है। लेकिन हमारे नाकबत अंदेश हुक्मरान हर दौर में उन्होंने इसकी नफ़ी की है और अल्लाह से जंग की है, जिसकी वजह से आज हम हज़ाब इलाही की पकड़ में। नाजरीन, दूसरा आज सानिया जो कल हुआ था, यानी कि हमारे एक स्कॉलर जो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, वो कल अल्लाह को प्यारे हो गए। आज उनकी तदफीन से पहले एक तमाशा लग रहा कराची के अंदर। उनका जो सुबह सुबह उनको ऊपर से हाई ऑफिशियल से आर्डर आए
कि इनके मैयत का पोस्टमार्टम कराया जाए, जबकि उनके लवाहिकीन बज़िद थे कि हमने इसमें आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम नहीं कराना है। और इसी कशमकश में 3 बजे जो जनाजा होना था वो भी लेट हुआ, और फिर कोई मुज़ाकरात हुई है लवाहिकीन के दरमियान और इंतज़ामिया के दरमियान, और शाम को उनकी तदफीन 6 बजे हुई। नाज़रीन, ये भी एक कौमी अलमिया है कि ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की डेथ कैसे हुई, उसके मुहर्रकात क्या थे, और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन किस फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, डिप्रेशन का शिकार थे, और वो इंतहाई इस लेवल पे कैसे आए कि उनका वो जो है वो इंतकाल हुआ। ये भी अभी सवालिया निशान है, और इस पे शायद मुद्दतों ये सवालिया निशान रहे, क्योंकि पोस्टमार्टम हो जाता तो कुछ पता चलता कि इसका क्या हुआ। माजी में बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो चली गई हैं, उनकी भी वो किस्सा पारीना हो गया सब कुछ, और अभी तक कोई पता नहीं चला कि वो लोग हमें कैसे छोड़ गए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस वतन अज़ीज़ को सलामत रखे, और इसके अंदर जो है वो बसने वाले लोगों की अल्लाह जितनी मुश्किलात हैं उनको दूर करे। अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।